दोस्तों, बुद्ध धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जीवन अविभाज्य रूप से सभी पूर्णिमाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तथागत महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की ज्यादातर घटनाएं किसी न किसी पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं। दोस्तों, पाली या फिर प्राकृत भाषा में श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और थोड़े समय के बाद यह पाली भाषा का शब्द श्रवण संस्कृत भाषा में श्रवण हो गया, और फिर श्रवण शब्द से ही महीने का नाम सावन पड़ गया, और इस सावन को ही श्रावण भी कहते हैं। कुछ समय बाद भाषा और शब्दों का अर्थ बदलते बदलते सावन या श्रावण का अर्थ ही वर्षा का महीना हो गया, जबकि सावन अर्थात श्रावण का महीना सुनने का समय काल है। लेकिन क्या सुनने का महीना है सावन? दोस्तों, भगवान बुद्ध का धम्म ही सुनने का महीना होता है। सावन अर्थात श्रावण का यह महीना। दोस्तों, सावन और श्रावण का बिल्कुल सही अर्थ क्या है? प्राकृत भाषा में सावन या श्रावण का अर्थ दो तरह का है। पहला है महासावन और दूसरा धम्म श्रावण। यहाँ पर महासावन का अर्थ है आषाढ़ का महीना और भाद्र पक्ष का महीना के बीच का महीना, जबकि धम्म श्रवण से आशय है बौद्ध सूक्तों का श्रवण करना और बौद्ध पाठों को सुनना, उपदेशना सुनना, धम्म की सभी देशनाओं को सुनना। दोस्तों, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए वर्षावास का समय आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होता है और अगले दिन से ही शुरू होकर यह श्रावण मास के पूरे महीने तक चलता है, और इस पूरे श्रावण मास में उपासकों के द्वारा बौद्ध सूक्तों का श्रवण किया जाता है, और इस तरह यह धम्म सावन का महीना ही धम्म का सावन होता है। दोस्तों, दरअसल प्राकृतिक भाषा के अनुसार धम्म सावन ही सावन धम्म का महीना है। दोस्तों, इसीलिए इस महीने को धम्म सावन का महीना कहा जाता है, यानी कि भगवान बुद्ध के धम्म को सुनने का महीना सावन या श्रावण महीना ही होता है, और इसीलिए इस महीने का नाम सावन या श्रावण हुआ। दोस्तों, हमारे इतिहास में सम्राट अशोक ने धम्म सावन के कई नियमों में बदलाव किए थे। उन्होंने इस काम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया था एवं बड़े पैमाने पर धम्म के कार्यों को संपन्न करने की कोशिश की। दोस्तों, यहाँ तक कि अशोक के द्वारा बनवाए हुए शिलालेखों में भी धम्म सावन के कार्यों का उल्लेख मिलता है। क्यों यह महीना सावन का कहलाता है और धम्म सुनने का महीना कहलाता है? दोस्तों, भगवान बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा पर महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद में सावन पूर्णिमा को ही
पहली धम्म संगीति आयोजित की गई थी। यह संगीति अजातशत्रु राजा के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। दोस्तों, बौद्ध इतिहास की यह महानतम घटनाओं में से एक प्रसिद्ध घटना है, क्योंकि इस संगीति में भगवान बुद्ध के धम्म के उपदेशों को संग्रहित करने के लिए 500 अरहंत एकत्रित हुए थे और इस तरह भगवान बुद्ध के उपदेशों यानी कि उनके वचनों के महान संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। दोस्तों, यह संगीति 7 महीने तक चली थी। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही अरहंत महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली इस बौद्ध संगीति का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों, सबसे पहली बार इस महासंगीति में भगवान बुद्ध के 84,000 वचनों यानी कि उपदेशों का संग्रह स्कंदों के रूप में किया गया था और इसमें विनय का संगायन अरहंत उपाली ने किया था और सभी सुत्त का संग्रह आनंद ने किया था। त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक का स्वतंत्र अस्तित्व बाद में पृथक रूप से सामने आया, जबकि यह पहली संगीति में त्रिपिटक में ही समावेशित किया गया था। कालांतर में आषाढ़ पूर्णिमा से जब वर्षावास शुरू हुआ तो सभी सुत्तों का संगायन किया गया और श्रावण मास की पूर्णिमा को भी संगायन किया गया। इस तरह आज तक पूर्ण बौद्ध देशों में यह संगायन निरंतर किया जाता रहा है। नमो बुद्धाय।